अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, आज 13 फरवरी को 12 बड़ी खबरें लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं, जहां सऊदी अरब की एक ही फटकार से डोनाल्ड ट्रंप जो है अब सऊदी में रूस से मुलाकात करना चाहता है। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि कैसे यूक्रेन के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार जो है वो की गई है। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। ये तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के सामने होंगी, जहां आप पहली खबर अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज सीज फायर खत्म होते ही हालात तेजी से बिगड़ने लगे। इजराइल ने अपने उल्लंघनों को नजरअंदाज करते हुए गजा बॉर्डर पर नई सैन्य तैनाती शुरू कर दी है, जिसको लेकर इजरायली फौज ने अपने तमाम सिपाहियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और पूरे इलाके में तनाव खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। इजराइल के अंदर हालात और भी पेचीदा हो गए हैं। इजरायली अवाम नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। जनता उनकी हुकूमत से नाखुश नजर आ रही है और सरकार के फैसलों पर एहतजाज तेज हो रहा है। क्या इजराइल फिर से गजा पर एक नई जंग की तैयारी कर रहा है? क्या नेतन्याहू अपनी नाकामी छुपाने के लिए हालत को और भड़काना चाहता है, या फिर मिडल ईस्ट में कोई और बड़ी साजिश चल रही है? वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान ने पेश किया नया जंगी ड्रोन, पानी के अंदर से भी कर सकता है वार। ईरान ने एक नया लॉइटरिंग मुनीशन वाला धमाका करने वाला पेश किया है, जिसे पानी के अंदर से दागा जा सकता है। यह टेक्नोलॉजी जंग के मैदान में एक नया इनकलाब साबित हो सकती है। इस नए हथियार को सबमरीन और दूसरी समुद्री जंगी मशीनों से लॉन्च किया जा सकता है। यानी अब ईरान दुश्मनों को सिर्फ जमीन और हवा से नहीं बल्कि समुद्र के अंदर से भी टारगेट कर सकता है। क्या यह ईरान की नई डिफेंस स्ट्रेटजी का हिस्सा है? क्या यह इजराइल और अमेरिका के लिए नई मुश्किल खड़ी करेगा, या फिर मिडल ईस्ट की जंगी सूरत हाल एक नया रुख इख्तियार करने जा रही है? वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सऊदी अरब का बड़ा बयान। सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप की गजा से फलस्तीन को मुहाजिर करने की तजवीज पर खुला एहतजाज जताया है और इसे कतई नामंजूर करार दिया है। इसके साथ ही रियाद हुकूमत ने इजराइल की इंतहा पसंद बयानबाजी की भी सख्त मजम्मत की है और कहा है कि फलस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल करने की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। वहीं सऊदी अरब का यह मौकिफ मिडल ईस्ट की सियासत पर गहरा असर डाल सकता है और इससे इजराइल और अमेरिका को बड़ा सियासी झटका भी लग सकता है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाटो चीफ की धमकी। नाटो के सरबराह ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को सख्त चेतावनी दी है कि अगर रूस ने किसी भी नाटो मुल्क पर हमला किया तो इसका अंजाम रूस के लिए इंतहाई तबाहकुन होगा। उन्होंने साफ कहा कि नाटो की जवाबी कार्रवाई रूस को शिकस्त के दहाने पर ला खड़ा करेगी। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूक्रेन जंग के मैदान में रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है और पश्चिमी ताकतें खुलकर कीव का साथ भी दे रही हैं। क्या यह पुतिन के लिए एक आखिरी वार्निंग है? क्या रूस और नाटो के बीच जंग का खतरा और बढ़ गया है, या फिर दुनिया एक जंग अजीम की तरफ बढ़ रही है? वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डेनमार्क की अजीबो गरीब पेशकश। डेनमार्क में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों ने एक पिटीशन पर दस्तखत किए हैं, जिसमें अमेरिका से कैलिफोर्निया को खरीदने की तजवीज रखी गई है। इस मुहिम का नारा है कि मेक कैलिफोर्निया ग्रेट अगेन, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग ट्रंप के पुराने नारे का मजाक उड़ा रहे हैं या फिर अमेरिकी हुकूमत पर ही तंज कस रहे हैं।
वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूस का यूक्रेन पर संगीन हमला, कीव समेत कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश की गई है। रूस ने यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव समेत कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया है। इस ताजा हमले में यूक्रेन के अहम दिफाई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेनी हुकूमत का कहना है कि रूस का यह हमला अब तक का सबसे बड़ा जंगी तर्ज का वार था और इससे शहर में आबादी को बड़ा नुकसान हुआ है। क्या यूक्रेन पर रूस का यह नया हमला जंग को और ज्यादा भड़का रहा है? क्या पश्चिमी दुनिया अब रूस के खिलाफ कोई नया इकदाम करेगी या फिर यह यूक्रेन की जंग में एक नया मरहला साबित होगा? वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप का बड़ा बयान, सऊदी अरब में पुतिन से करेंगे मुलाकात। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वे सऊदी अरब में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने का इरादा रखते हैं। ट्रंप ने यूक्रेन की नाटो में शमूलियत को गैर आमली करार दिया है और कहा है कि इस जंग को हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए, न कि 6 महीने बाद दोबारा भड़काया जाए। उन्होंने यूक्रेन को अमन का रास्ता अपनाने की नसीहत दी है और कहा है कि जंग को अब बंद हो जाना चाहिए। क्या ट्रंप रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने में कामयाब हो सकते हैं? क्या उनकी सऊदी अरब में पुतिन से मुलाकात किसी नए सियासी खेल का हिस्सा तो नहीं, या फिर यह सिर्फ अमेरिकी सियासत में ट्रंप की पोजीशंस मजबूत करने की एक नई चाल है? वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं। ट्रंप ने जॉर्डन के किंग को रहनुमा बताया है दुनिया को और पूरी तरीके से हवा भरने का काम किया। शाह अब्दुल्ला की भरपूर तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा कि दुनिया के बेहतरीन कायद में से एक बताया है। ट्रंप ने कहा कि जॉर्डन, तुम्हारे पास एक शानदार लीडर है, वे एक हकीकी रहनुमा है जिनका दिल बहुत बड़ा है, वे तुमसे और अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ट्रंप ने शाह अब्दुल्ला को दुनिया के सबसे काबिल हुक्मरानों में शुमार किया है और कहा है कि जॉर्डन अवाम उनके साथ बेहद खुशकिस्मत है। क्या ट्रंप की यह तारीफ किसी सियासी ताल्लुकात को मजबूत करने की कोशिश है? क्या अमेरिका और जॉर्डन रिश्तों में कोई नया बदलाव आने वाला है, या फिर ट्रंप जॉर्डन हुकूमत को किसी नए ताउन के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे हैं? वहीं आप 9वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से तवील गुफ्तगू की है। जेलेंस्की ने कहा कि हमने अमन तक पहुंचने की इम्कानात पर तफसील से बात की। मैं सदर ट्रंप का शुक्रगुजार हूं कि वे हमारे साथ ताउन में दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने बताया कि ट्रंप ने उन्हें रूसी सदर पुतिन के साथ हुई बातचीत की तफसील से आगाह किया है। यूक्रेनी सदर के मुताबिक हम अमेरिका के साथ मिलकर रूस की ज़राहियत रोकने पर एक मुस्तकम और दायमी अमन की जमानत देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि जैसा कि सदर ट्रंप ने कहा, इसे अब हो जाने दो। क्या ट्रंप वाकई रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए कोई नई तहरीक शुरू कर रहे हैं? क्या यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान कोई नया मुआहदा होने वाला है, या फिर यह सिर्फ एक सियासी बयानबाजी बनकर के रह जाएगा? दोस्तों, ये कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुतिन ने ट्रंप से 90 मिनट गुफ्तगू की है। यूक्रेन जंग, मिडल ईस्ट और तमाम ताल्लुकात पर बातचीत की गई। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान 90 मिनट की तवील बातचीत हुई, जिसमें यूक्रेन की जंग, मिडल ईस्ट की सूरत हाल और अमेरिका रूस ताल्लुकात पर तफसील से गुफ्तगू की गई। इस बातचीत में दोनों कायदीन ने आमने सामने मुलाकात करने पर भी इत्तफाक किया। पुतिन ने ट्रंप को मास्को आने की भी दावत दी है। पुतिन ने यूक्रेन जंग की असल वजहों पर तवज्जो देने की बात कही, जबकि ट्रंप ने जंग को खत्म करने का मुतालबा किया। दोनों लीडर्स के दरमियान माशी ताल्लुकात, कैदी तबादले और सिफारती दौरों पर भी गुफ्तगू की गई है।
वहीं पुतिन ने साफ तौर पर अमेरिकी अफसरों को रूस आने की दावत दी ताकि यूक्रेन से जुड़े अहम मामलों पर भी बातचीत की जा सके। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका में फिर हुआ जंगी जहाज का हादसा। सैन डिएगो E-18 समुद्र में गिरा। अमेरिका के सैन डिएगो बे में एक जंगी जहाज E-18G ग्लोवर हादसे का शिकार हो गया है। यह हादसा बुधवार को नेवल एयर स्टेशन नॉर्थ आइलैंड के करीब पेश आया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जहाज में मौजूद 2 पायलट वक्त रहते निकलने में कामयाब हो गए और समुद्र में गिरने से पहले ही इजेक्ट कर गए। दोनों पायलटों की पानी से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यह हादसा अमेरिका में हाल ही में पेश आए कई फिजाई हादसों में से एक और संगीन वाकया है। सोमवार को एरिजोना के स्कॉट एयरपोर्ट पर 2 जहाजों की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई और 3 जख्मी हो गए। वहीं 29 जनवरी को भी वॉशिंगटन डीसी के करीब एक पैसेंजर प्लेन और यूएस आर्मी हेलीकॉप्टर के आपस में टकराने से 67 लोगों की मौत हो गई थी। और यह उस देश का हाल है जो अपने आप में सुपर पावर होने का दावा करता है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देख सकते हैं। ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरानियों को अपने तामीर और तरक्की के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने बोशेहर में एक इजलास के दौरान कहा कि मुल्क को किसी भी गैर मुल्की हुकूमत के फैसलों से मुतासिर नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों की तरफ देखने की जरूरत नहीं। दुनिया के किसी कोने में कोई सदर कोई तकरीर करे, इससे हमारे मुल्क की हालत नहीं बदलनी चाहिए। पेजेश्कियान ने कहा कि ईरानियों को यह यकीन होना चाहिए कि वे अपने मुल्क को खुद बेहतर बना सकते हैं। हम दुश्मनों के सामने मजबूती से खड़े रहेंगे और अपने मुल्क के लिए इज्जत और फख्र हासिल करेंगे। कोई हमारी तरक्की नहीं रोक सकता। उन्होंने ईरानी नौजवानों से कहा कि उन्हें माहिर बनना होगा और अपने इरादों को मजबूत करना होगा ताकि हर मुश्किल का हल निकाला जा सके। तो नाजरीन, ये थी आज की 12 बड़ी खबरें। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।